स्टूडेंट्स, क्लास 7th, दिनांक 11 मई 2021। विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 1 हमारा संविधान की स्टडी कर रहे हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन से मौलिक अधिकार है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी आज प्राप्त करेंगे। इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। मतलब राज्य की इच्छा है तो उसे लागू कर सकता है, अगर नहीं इच्छा है तो उसे नहीं लागू कर सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, राज्य की जो इच्छा अनुसार जो राज्य की सरकार कार्य कर रही है उस अनुसार। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, तो सभी लोग काम करें मिलजुल कर, काम के लिए अच्छा व स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। मतलब जीवन यापन करने के लिए एक वेतन मिले और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो संचालन हो रहा है उसमें जो है मज़दूरों को काफ़ी मात्रा में लगाया जाए ताकि उनको भी उनकी भी जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। फिर है दूसरा पॉइंट, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रेशर होकर आप ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम एक दायरे में होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए बिल्कुल फ्रीडम दे दो, किताब खोल कर लिख लो, ये भी गलत है। ठीक है, हाँ ये हो कि मतलब जैसे कि अभी एक नीति चल रही है क्या कि बच्चों को जो है दंडित नहीं करना है, किस प्रकार से कि मतलब यानी कि कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है बच्चों पे। ठीक है, बच्चा भी जो है उसमें रहता है और अपने गुरु की आज्ञा मानता है। इसके बाद है ऐसी नीतियाँ हो जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। इस पर चर्चा चल रही है बेटा अभी। तो बहरहाल जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री और पुरुषों के वेतन या मजदूरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मतलब चाहे स्त्री पुरुष हो, सबको समान वेतन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि स्त्रियाँ उनको अलग कम वेतन मिला जाए और पुरुषों को अधिक वेतन मिले, ऐसा ना हो। तो सबको समान वेतन मिले। साथ में मज़दूरों में कोई भेदभाव ना हो कि वो सीनियर हो गया तो जूनियर हो गया, इस टाइप से जूनियर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ऐसी नीतियाँ ना बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। मतलब ऐसा ना हो कि केवल कुछ लोग ही धनी हो जाएं, बाकी सब लोग गरीब हैं तो गरीब ही सही, ऐसा नहीं हो। सबको रोज़गार मिले, सबको इस टाइप से फ़ायदा मिले, सब थोड़ा बहुत कमाएं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन अब इतना कमाएं कि जीवन यापन हो सके। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोज़गार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। भारत में रहने वाले सभी भारतीयों का जीवन यापन अच्छे तरीके से हो, तो ऐसी नीति बनाई जाए। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करें जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।
बनी हुई है, सभी जगह बनी हुई है। अगला पॉइंट है निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता जिसमें कहीं कोई जो है आपसे शुल्क ना लिया जाए, जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके आसानी से। अगला पॉइंट है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ऐसा सरकार का प्रयास होना चाहिए। अगला पॉइंट है, देखिए वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तभी संतुलन बना रहेगा पृथ्वी का। पृथ्वी का संतुलन बना रहे किसी भी देश के लिए जो हमारी वन संपदा है वो लगभग 33% होनी चाहिए। भारत के इस वक्त की जो वर्तमान स्थिति है वो लगभग 24% से ऊपर हो चुकी है। पहले बहुत कम थी, लगभग 17-18% इस टाइप से थी, लेकिन आज 24% से ऊपर निकल चुकी है। तो भारत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और लगातार वनों को बढ़ावा मिल रहा है। राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखें। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग कार्य करती हैं, इसके बारे में हम कभी किसी दिन चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना, मतलब देश की सरकार ऐसी हो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति रखे, मतलब इस प्रकार से कि ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा न रहे, आपसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा बैर ना रहे। जैसा कि इस वक्त आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे थे, लास्ट 3-4 महीने में जब कोविड-19 का पिछली वर्ष बहुत प्रकोप था, तो उसके बाद जब स्थिति कंट्रोल में आई भारत के, तो भारत ने कई सारी दवाइयाँ जो हैं अपने पड़ोसी देशों को भेजी, जो एक मिसाल बनता है कि भारत जो है कैसा है। भारत के लिए पूरा दुनिया यानी पूरा संसार एक क्या है, परिवार है, और परिवार की रक्षा करनी चाहिए। वैसा भारत का एक प्रतिनिधित्व करना बहुत अच्छा प्रयास था। आज वही लोग क्या कर रहे हैं, भारत को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई से भी देश हैं। लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये शांति और सुरक्षा जो है बनाना ये भी ज़रूरी है। सुरक्षा बहुत आवश्यक है, जैसे कि अपने पड़ोसी देशों से अक्सर लड़ाई होती रहती है, आपने सुना ही होगा, बार बार चर्चा करने का विषय नहीं है। तो उनसे रक्षा करने के लिए नीति बनानी चाहिए। किस प्रकार की नीति, हिट देम हार्ड, या जो डिप्लोमेटिक नीति है वैसा कर सकते हैं, या विदेश नीति के द्वारा भी इसको हम जो है दबा सकते हैं। चाइना को देखिए आपने किस प्रकार से विदेश नीति के द्वारा जो है उसको कंप्रोमाइज़ करने पे झुका दिया। अब इसके बाद जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, देखिए कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात सुरक्षा आदि। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब राज्य के संबंधित हैं, और ये सब सरकार उनको जो है संविधान के द्वारा उनको प्राप्त है। सरकार उनके साथ में मिलजुल कर कार्य करती है, जो भारत सरकार। उसका अगला क्वेश्चन है उसमें है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। देखिए मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमे करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया भी था कि राज्य की इच्छा करेगी तो वो अपने ऊपर उसको लागू करेगी पूरे राज्य में, नहीं तो नहीं करे, वो उसकी इच्छा के अनुसार है, सरकार की इच्छा के अनुसार है। वैसा कर सकती है तो करे, अन्यथा नहीं करे। तो आज हम लोगों ने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, बिंदुओं को समझा, और साथ ही साथ आज के हमारे जो 2 प्रश्न हैं उनको भी हमने आज देखा। इसको आप लोग याद करिएगा, कॉपी में नोट भी करेंगे, इसकी PDF में भेजी जाएगी, तब इसको आप लोग कॉपी में लिख के और उसके बाद इसको आप लोग नोट करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है और अच्छे तरीके से प्रयास करिएगा कि जो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो जाए। बहुत बढ़िया आप लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
और इसी श्रृंखला में मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। ठीक है, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।